दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आफ्टर शी वैक्स। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो बहुत खुश दिख रहा है। इस फैमिली में एक छोटी लड़की है जिसका नाम है कैसी, मॉम डैनी और डैड माइकल, और इनका एक न्यू बॉर्न बेबी भी है। ये सब कहीं जा रहे थे और रास्ते में अचानक से डैनी की आग लग जाती है जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वो तीनों ही बच जाते हैं, लेकिन उनका न्यू बॉर्न बेबी मारा जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से पूरी फैमिली शॉक्ड में रहती है। माइकल का मानना था कि ये सारी गलती उसकी वाइफ की है। अगर वो नींद में नहीं होती तो आज उनका एक्सीडेंट नहीं होता और उनका बेबी उनके साथ होता। वहीं दूसरी तरफ डैनी की हालत और भी ख़राब हो गई थी। वो रात में ठीक से सो नहीं पाती थी और उसे कुछ अजीब से नाइटमेयर आते हैं जिसमें उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है या फिर उसे कोई चोक करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी कैसी, वो एक फ़ोन एडिक्ट हो गई है। वो पूरे टाइम वीडियोस बनाती रहती है चाहे वो कुछ भी करे। माइकल वो ज़्यादातर घर से बाहर रहता है, लेकिन वो ये दिखाता है कि वो काम के चक्कर में घर के बाहर होता है। वो अपने वाइफ से भी बहुत नफरत करता है। इसी बीच हम कैसी को देखते हैं जो हमेशा एक स्ट्रेंजर आदमी से बात करती रहती है और वो कुछ क्रिपी मास्क अपने पास रखती थी जिसे उसने खुद ही बनाया था। उसकी डायरी में भी उसने कुछ क्रिपी चीज़ें लिखी थी जो शायद उस आदमी के बारे में था जिससे वो हमेशा बात करती थी। अब एक दिन डैनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बारे में माइकल को नहीं बताती। वो उससे सिर्फ ये कहती है कि उसके घर में कोई है, क्योंकि उसे सोते वक्त हमेशा ऐसा लगता है कि उसे ही कोई देख रहा है। माइकल इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और ये हम उसे देखकर समझ पाते हैं। माइकल वहाँ से अपने बेटी को ले जा, क्योंकि वो यहाँ रहते हुए कुछ अजीब हरकतें करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ डैनी की हालत और ख़राब होती जा रही थी। उसे नींद में चलने की बीमारी भी हो रही थी। वो रात में बेड पर सोती थी, लेकिन वह सुबह खुद को घर के बाहर जंगल में पाती है। डैनी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपने फ्रेंड को बताती है तो वो उससे ये कहती है कि उसे अपने बच्चे और अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे अब भूल जाना चाहिए। अब उसी दिन डैनी को उसके ईमेल पर एक वीडियो मिल जो उस वक्त की थी जब वो नहा रही थी। तो उसे लगता है कि उसकी बेटी ने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि वो हमेशा ही वीडियोस बनाती रहती है। तो वो इस बारे में जाकर उससे बात करती है। अब जो कि कैसे ये सब नहीं किया था तो वो ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मेरे छोटे भाई से मरने से अच्छा है कि आप ही मर जाती। जिससे गुस्सा होकर डैनी उसे थप्पड़ लगा देती है। अब एक रात जब डैनी सो रही होती है तब उसे एक नाइटमेयर, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है जो वही मास्क पहना हुआ था जिसे केसी ने बनाया था। तो वो तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है और उसे रूम में रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसके घर में कोई स्ट्रेंजर घूम रहा है। इसके बाद वो पूरे घर में जाती है, चेक करती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिल। तो वो केसी के घर में अपना फ़ोन रिकॉर्ड करते हुए छोड़ देती है जिससे उसे पता चल जाए अगर कुछ भी हो। थोड़ी देर बाद उसका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और तभी डैनी देखती है कि वहाँ पर केसी नहीं है। वह भागते हुए बाहर जाती है जहाँ पर वही स्ट्रेंजर आदमी केसी को अपने साथ ले जा रहा था। जंगल में जाते हुए वो आदमी अपना मास्क हटाता है और वो किसी से पैसों के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि ये कोई काली परछाई नहीं, सिर्फ एक इंसान है। शायद ये आदमी बच्चों को बेचने का काम करता है। डैनी कैसी को ढूंढने लगती है तो उसे वहाँ पर कैसे मिल जाती है, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं थी। जिसके बाद डैनी कैसी को वापस घर में लेकर आती है और वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन माइकल फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वो स्ट्रेंजर आ जाता है और वो डैनी को बेहोश कर देता है। और जब डैनी की आँख खुलती है तो वो अपने सामने माइकल को देखती है और उसने डैनी के हाथ पैर बांधे हुए थे। वो उससे बहुत नफरत करता था क्योंकि उसकी वजह से उसका न्यू बॉर्न बेबी मारा गया जिससे वो बहुत प्यार करता था, और इसी वजह से उसे लगता था कि डैनी कैसी को भी मार देगी। इसीलिए वो मास्क पहनकर बाहर से अपने घर पर नज़र रखता था। और माइकल ही वो आदमी था जिसे डैनी हर रोज़ अपने सामने खड़ा हुआ देखती थी। माइकल डिसाइड करता है कि वो डैनी को मार देगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनी दिमागी तौर पर सही नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो केसी को भी मार देगी। तभी डैनी माइकल को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन माइकल उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसे भी अभी यही लग रहा था कि वो मेंटली अनस्टेबल है।
माइकल डैनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन डैनी उस पर एक रॉड से हमला कर देती है और एक नाइफ उसके गले में घुसा देती है, जिसके बाद वो बचाने जाती है अपनी बेटी कैजी को। वो स्ट्रेंजर जिसके पास कैजी थी वो कार में माइकल का वेट कर रहा था, लेकिन कैजी कार में थी ही नहीं, तो डैनी उसे ढूंढने लगती है। लेकिन तभी डैनी के कान में कोई डेमन विस्पर करता है कि कैजी वहाँ पर है, और तभी डैनी को कैजी एक पेड़ के पास दिखती है। लेकिन तभी वहाँ पर माइकल आ जाते और डैनी माइकल के सर पर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। कैसी यहाँ किसी से वर्जिश लग रही थी, लेकिन डैनी उसे होश में लाती है और उसे बचा लेती है, और तब तक वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और उन दोनों को बचा लिया जाता है। अब कुछ वक्त बीत जाते हैं। अब मॉर्निंग में हम देखते हैं डैनी को, जहाँ पर उसके साथ माइकल भी था। अब ये देखकर डैनी डर जाती है। अब यहाँ पर पहली बात तो ये हो सकती है कि ये पूरी मूवी डैनी का सिर्फ और सिर्फ एक नाइटमेयर था, जिसे वो सिर्फ एक सपने में देख रही थी, क्योंकि उसे बीमारी थी। क्योंकि डैनी को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो उसे नफरत करता है और वो अपने न्यूबॉर्न बेबी के मरने की वजह अपनी वाइफ को मानता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक सच था और ये एक इल्यूजन है, या फिर वो डेमन डैनी को सब कुछ दिखा रहा होगा जो उस वक्त उसके साथ था जब वो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। खैर, आपको इस मूवी के बारे में क्या कहना है? दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।